गाइस, मैं आज आपको माँ स्कंद माता के बारे में बताऊंगी। इच्छाओं की पूर्ति करने वाली माँ स्कंद माता कार्तिकेय की माता होने के कारण कही जाती है स्कंद माता। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। यह कमल पुष्प पर विराजती हैं, इसीलिए पद्मासना भी कहलाती हैं। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, उन्हें मोक्ष की मार्ग दिखाता है। वाहन सिंह है इनका। यह अत्यंत एका पशु है, इसीलिए स्कंद माता की आराधना से साधक को एकाग्रता भी मिलती है। साथ ही सिंह शक्तिशाली और बलशाली पशु है, जो माँ के इस स्वरूप की शक्ति को साक्षात दर्शाता है। एकाग्रता के लिए धारण करे गे रंग के कपड़े। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजन का होता है। इस दिन ग्रे या चितकबरे कपड़े धारण करने से एकाग्रता आती है। माँ को लगाएं केले का भोग। दुर्गा के इस स्वरूप यानी स्कंद माता को 5वें दिन केला के प्रसाद का भोग लगाना हितकर होता है। इन्हें फल विशेष प्रिय हैं। कठोर तप में कंद फल खाना भी किया बंद, इसीलिए कहलाई माँ अर्पणा। देवी पार्वती ने प्रभु शिव को पति के रूप में पाने के लिए सहस्त्र वर्षों तक कठोर तप किया। पहले कंद फल शाक और फिर पत्तियां खाकर उन्होंने तप जारी रखा। एक समय पर उन्होंने पत्तियां खाना भी बंद कर दिया। फलतः उनका नाम अपर्णा पड़ गया। वर्षों तक ये कठोर तपस्या माता रानी ने भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए की थी। भोलेनाथ माँ पार्वती के इस तप से खुश हुए और उन्हें देवी पार्वती को पत्नी के रूप में अपनाया। माँ की इस कठोर तपस्या के लिए उन्हें महातपा भी कहा जाता है। मैं आपको तीर्थ स्थल के बारे में बताऊंगी। एक तीर्थ स्थल मुक्तिदायिनी धाम है, गंडकरी माता का शक्तिपीठ। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ मंदिर, जहां माता का मस्तक या गंड स्थल अर्थात कनपट्टी गिरी थी, वहीं माता का शक्तिपीठ बना। गंडकी पीठ को मुक्तिदायिनी माना गया है। इस स्थान को मुक्तिनाथ भी बोला जाता है। यही सती गंडकी चंडी और शिव चंद्रपानी है। यह मंदिर पोखरा से 125 किलोमीटर दूर है। मंदिर पैगोंडा आकार का बना है। विष्णु पुराण में इसका नाम मुक्तिनाथ मंदिर के रूप में वर्णित है। यहाँ की नदी से शालिग्राम पत्थर बहुतायत मात्रा में निकलते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर गंडकी नदी में स्नान करने के बाद माता के दर्शन कर लेता है, वह पाप मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है और स्वर्ग को जाता है। सिद्ध मंदिर करणी माता मंदिर, जहाँ हजारों चूहों को लगाते हैं पकवानों का भोग। राजस्थान में स्थित करणी माता के मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर में कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। यह मंदिर बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में करीब 25,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद हैं। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं? ये आज तक एक पहेली का विषय बना हुआ है। मंदिर में चूहों को इतनी बड़ी तादाद क्यों है? इस रहस्य में विज्ञान भी अब तक पर्दा नहीं उठा पाया। माता करणी के इस मंदिर में कई सारे चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। बाद में चूहों द्वारा लगाए गए भोग के जूठे प्रसाद को भक्तजनों के बीच वितरित किया जाता है। स्कंद माता की कथा। तारकासुर नामक राक्षस था, जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय को देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। माँ अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती है। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका एक नाम महेश्वरी भी है। इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ कमल के पुष्प पर विराजित अभय मुद्रा में होती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता की आराधना आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, ये आप स्कंद माता की आराधना आरती कर सकते हैं। माता रानी के इस मंत्र का उपयोग जप करें। ओम स्कंद माते नमः, ह्रीं क्लीं स्वमिने नमः, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि आपको मेरी वीडियो से हेल्प हुई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।